अच्छा, हम बात करेंगे मैनिपुलेशन यानी हेरफेर के मनोविज्ञान की। यह विषय हमारे रोजमर्रा के जीवन में गहराई से जुड़ा है, चाहे हम इसे पहचाने या नहीं। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी व्यक्ति के व्यवहार या सोच को बदलने का जानबूझकर किया गया प्रयास। यह हमेशा नकारात्मक नहीं होता, बल्कि मानवीय बातचीत का एक बुनियादी हिस्सा है। इस वीडियो में हम मैनिपुलेशन के मैनिपुलेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति के व्यवहार या सोच को बदलने का जानबूझकर किया गया प्रयास, ताकि एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह प्रक्रिया अक्सर छिपी हुई होती है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसके साथ हेरफेर हो रहा है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपको किसी उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसका इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। परसुएशन यानी अनुनय और मैनिपुलेशन में महत्वपूर्ण अंतर है। इन्फ्लुएंस में दूसरों को प्रेरित करना शामिल है। परसुएशन में आप अपने लक्ष्य के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं और तर्क या भावनाओं का उपयोग करते हैं। वहीं मैनिपुलेशन में अक्सर एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है, जिसे सामने वाले को पता नहीं चलता। इसमें परसुएशन, धोखा या अन्य तर्क की दुनिया में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल बहुत आम है। कंपनियां अक्सर ऐसे संदेशों का उपयोग करती हैं जो सीधे तौर पर उत्पाद के बारे में नहीं बताते, बल्कि आपकी भावनाओं या वेतन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ब्रांड का विज्ञापन देखकर आपको लगता है कि वह आपकी पहचान का हिस्सा है, जबकि असल में यह एक रणनीति है जिससे आपको उत्पाद खरीदने के लिए। इतिहास में सैन्य रणनीति में मैनिपुलेशन का प्रयोग कई बार हुआ है। नेता दुश्मन को धोखा देने के लिए झूठी वापसी जैसी तरकीबें अपनाते थे। उदाहरण के लिए, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में रणनीतिक रूप से पीछे हटने का नाटक किया गया था, जिससे दुश्मन असुरक्षित स्थिति में आ गया। इस तरह की रणनीति में सामने वाले को भ्रमित करना और उसकी सोच को बदलना शामिल होता है। सैन्य रण ऑफिस की राजनीति में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल अक्सर देखा जाता है। लोग प्रमोशन पाने या अपनी जगह मजबूत करने के लिए गठबंधन बनाते हैं या सहयोगियों पर सूक्ष्म दबाव डालते हैं। कई बार यह दबाव इतना हल्का होता है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता। कार्यस्थल में मैनिपुलेशन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या टीम में अपनी स्थिति मजबूत करना होता है। यह प्रक्रिया संबंधों में मैनिपुलेशन बचपन से ही शुरू हो जाता है। बच्चे ध्यान खींचने के लिए, रोते हैं या अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। बड़े होने पर भी हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए कई बार हेरफेर करते हैं, जैसे किसी दोस्त को अपनी मदद के लिए राजी करना। रिश्तों में मैनिपुलेशन का उद्देश्य अक्सर भावनात्मक जुड़ाव या व्यक्तिगत लाभ होता है। मैनिपुलेशन के कई प्रकार होते हैं, जैसे भावनात्मक मैनिपुलेशन, तर्क आधारित मैनिपुलेशन और सामाजिक मैनिपुलेशन। भावनात्मक मैनिपुलेशन में व्यक्ति की भावनाओं का फायदा उठाया जाता है, जबकि तर्क आधारित मैनिपुलेशन में तर्क या तथ्यों का इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक मैनिपुलेशन में समूह या समाज के दबाव का उपयोग किया जाता है। इन प्रकारों को समझना जरूरी है ताकि हम भावनात्मक मैनिपुलेशन में व्यक्ति की भावनाओं का फायदा उठाया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको अपराध बोध महसूस करवाकर अपनी बात मनवाता है। यह तरीका रिश्तों में बहुत आम है, जैसे माता पिता बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं या दोस्त एक दूसरे से मदद मांगते हैं। भावनात्मक मैनिपुलेशन का असर गहरा होता है, क्योंकि यह सीधे दिल और दिमाग पर असर करता है। आधारित मैनिपुलेशन में व्यक्ति तथ्यों या तर्कों का इस्तेमाल करता है ताकि सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया जा सके। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको आंकड़ों या शोध के हवाले से किसी उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यह तरीका अक्सर विज्ञापन, राजनीति या बिजनेस में देखा जाता है। तर्क आधारित मैनिपुलेशन में सामने वाले को लगता है। सामाजिक मैनिपुलेशन में समूह या समाज के दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको किसी पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि सब जा रहे हैं। यह तरीका अक्सर युवाओं में देखा जाता है, जहां समूह का दबाव व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करता है। सामाजिक मैनिपुलेशन का असर गहरा होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की राय को मैनिपुलेशन की पहचान करना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया अक्सर छिपी हुई होती है। लेकिन कुछ संकेतों से हम इसे पहचान सकते हैं, जैसे अचानक निर्णय बदलना, अपराध बोध महसूस करना या किसी व्यक्ति की बात मानने के लिए मजबूर होना। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच या व्यवहार पर किसी का असर है, तो सतर्क रहना जरूरी है। मैनिपुलेशन का असर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार पर गहरा होता है। कई बार यह सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे किसी को अच्छी आदत अपनाने के लिए प्रेरित करना, लेकिन अक्सर इसका नकारात्मक असर होता है, जिससे व्यक्ति खुद को कमजोर या भ्रमित महसूस करता है। मैनिपुलेशन के असर को समझना जरूरी है ताकि हम खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से पहचान सकें। मैनिपुलेशन से बचने के लिए सबसे जरूरी है आत्मजागरूकता। अगर आप अपनी भावनाओं, सोच और व्यवहार को समझते हैं, तो किसी के हेरफेर में फंसने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा सवाल पूछना, तर्क करना और अपनी राय पर टिके रहना भी मदद करता है। सतर्क रहकर हम मैनिपुलेशन के असर से बच सकते हैं। मैनिपुलेशन हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार इसका इस्तेमाल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे किसी को अच्छी आदत अपनाने के लिए प्रेरित करना या टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित करना। सकारात्मक मैनिपुलेशन में उद्देश्य स्पष्ट और ईमानदार होता है, जिससे सामने वाले को फायदा होता है।
नकारात्मक मैनिपुलेशन में व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं, सोच या व्यवहार का फायदा उठाता है। इसमें धोखा, झूठ या दबाव जैसी तरकीबें शामिल होती हैं। नकारात्मक मैनिपुलेशन का असर व्यक्ति की आत्मसम्मान और रिश्तों पर पड़ता है। इससे बचने के लिए सतर्क रहना और अपनी सीमाओं को पहचानना जरूरी है। मैनिपुलेशन के लिए कई रणनीतियां अपनाई जाती हैं, जैसे झूठ बोलना, तथ्यों को छुपाना, भावनाओं का फायदा उठाना या समूह का दबाव डालना। इन रणनीतियों का उद्देश्य सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना होता है। रणनीतियों को पहचानना और उनसे बचना जरूरी है ताकि हम अपने निर्णय खुद ले सकें। झूठी वापसी यानी फेंड रिट्रीट सैन्य रणनीति में एक प्रसिद्ध मैनिपुलेशन तकनीक है। इसमें सेना पीछे हटने का नाटक करती है, जिससे दुश्मन असुरक्षित स्थिति में आ जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य दुश्मन को भ्रमित करना और जीत हासिल करना होता है। इतिहास में कई युद्धों में इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। सब्लिमिनल मैसेजिंग यानी अवचेतन संदेश विज्ञापन में मैनिपुलेशन का एक तरीका है। इसमें ऐसे संदेश दिए जाते हैं जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ब्रांड का लोगो या रंग देखकर आपको उत्पाद खरीदने की इच्छा होती है। यह तकनीक उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑफिस में गठबंधन बनाना मैनिपुलेशन की एक सामान्य रणनीति है। लोग प्रमोशन या अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। कई बार यह गठबंधन सामने वाले को दबाव में लाने के लिए बनाया जाता है। ऑफिस की राजनीति में मैनिपुलेशन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है। बचपन में मैनिपुलेशन की शुरुआत हो जाती है। बच्चे ध्यान खींचने के लिए रोते हैं या अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। यह प्रक्रिया अनजाने में होती है और बच्चों के विकास का हिस्सा है। बड़े होने पर भी हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए कई बार हेरफेर करते हैं। मैनिपुलेशन के संकेतों को पहचानना जरूरी है, जैसे अचानक निर्णय बदलना, अपराध बोध महसूस करना या किसी व्यक्ति की बात मानने के लिए मजबूर होना। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच या व्यवहार पर किसी का असर है, तो सतर्क रहना जरूरी है। मैनिपुलेशन के पीछे मनोविज्ञान काम करता है। व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को समझकर हेरफेर किया जाता है। इसमें अवचेतन मन, समूह दबाव और भावनाओं का फायदा उठाया जाता है। मनोविज्ञान को समझना जरूरी है ताकि हम मैनिपुलेशन के असर से बच सकें। सोशल मीडिया पर मैनिपुलेशन बहुत आम है। प्रभावशाली व्यक्ति आपको किसी उत्पाद को खरीदने या किसी विचार को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया पर मैनिपुलेशन का उद्देश्य व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ होता है। मैनिपुलेशन में कई बार धोखा शामिल होता है। व्यक्ति सामने वाले को भ्रमित करने के लिए झूठ बोलता है या तथ्यों को छुपाता है। धोखे की वजह से रिश्तों में विश्वास की कमी आ जाती है। मैनिपुलेशन और धोखे के बीच संबंध को समझना जरूरी है ताकि हम सतर्क रह सकें। मैनिपुलेशन के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे किसी को अच्छी आदत अपनाने के लिए प्रेरित करना या टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित करना। सकारात्मक मैनिपुलेशन में उद्देश्य स्पष्ट और ईमानदार होता है, जिससे सामने वाले को फायदा होता है। नकारात्मक मैनिपुलेशन के कई नुकसान होते हैं। इससे व्यक्ति की आत्मसम्मान, रिश्तों और सोच पर असर पड़ता है। व्यक्ति खुद को कमजोर या भ्रमित महसूस करता है। नुकसान को पहचानना जरूरी है ताकि हम मैनिपुलेशन से बच सकें। मैनिपुलेशन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति सतर्क है या आत्मजागरूक है, तो मैनिपुलेशन का असर कम हो जाता है। सीमाओं को पहचानना जरूरी है ताकि हम अपने निर्णय खुद ले सके और दूसरों के हेरफेर से बच सके। मैनिपुलेशन का असर समाज पर भी पड़ता है। विज्ञापन, राजनीति और मीडिया के जरिए समाज की सोच और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। सामाजिक असर को समझना जरूरी है ताकि हम अपने विचारों और निर्णयों को स्वतंत्र रूप से ले सकें। मैनिपुलेशन और अनुनय में अंतर है। अनुनय में उद्देश्य स्पष्ट और ईमानदार होता है, जबकि मैनिपुलेशन में उद्देश्य छिपा हुआ होता है। अनुनय में तर्क या भावनाओं का इस्तेमाल होता है, जबकि मैनिपुलेशन में धोखा या दबाव शामिल हो सकता है। मैनिपुलेशन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से नेता, सेनाएं और व्यापारी हेरफेर की तकनीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं। इतिहास में कई युद्धों, व्यापार और राजनीति में मैनिपुलेशन की भूमिका रही है। आज के समय में मैनिपुलेशन की तकनीकें और भी विकसित हो गई हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। आधुनिक तकनीकों को पहचानना जरूरी है ताकि हम सतर्क रह सकें। मैनिपुलेशन में नैतिकता का सवाल उठता है। क्या किसी को हेरफेर करना सही है? नैतिकता के आधार पर मैनिपुलेशन को
सकारात्मक या नकारात्मक माना जा सकता है। नैतिकता को समझना जरूरी है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। मैनिपुलेशन का असर व्यक्ति की आत्मसम्मान पर पड़ता है। अगर कोई बार बार हेरफेर का शिकार होता है तो उसकी आत्मसम्मान कम हो जाती है। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना और अपनी सीमाओं को पहचानना जरूरी है। मैनिपुलेशन व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करता है। कई बार व्यक्ति अपनी सोच के बजाय दूसरों के कहने पर निर्णय लेता है। निर्णय को स्वतंत्र और आत्मजागरूक बनाना जरूरी है ताकि हम हेरफेर से बच सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैनिपुलेशन देखा जाता है। शिक्षक या माता-पिता बच्चों को प्रेरित करने के लिए हेरफेर की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा में मैनिपुलेशन का उद्देश्य सकारात्मक होता है, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। मीडिया के जरिए भी मैनिपुलेशन किया जाता है। खबरें, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। मीडिया की भूमिका को समझना जरूरी है ताकि हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें। राजनीति में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल बहुत आम है। नेता वोट पाने या अपनी छवि बनाने के लिए हेरफेर की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में मैनिपुलेशन का उद्देश्य सत्ता हासिल करना या समाज को प्रभावित करना होता है। व्यापार में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल उत्पाद बेचने या ग्राहक को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। कंपनियां विज्ञापन, छूट और अन्य तरकीबों का इस्तेमाल करती हैं ताकि ग्राहक उनकी बात माने। व्यापार में मैनिपुलेशन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। रिश्तों में मैनिपुलेशन का असर गहरा होता है। व्यक्ति भावनाओं का फायदा उठाकर सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करता है। रिश्तों में मैनिपुलेशन से विश्वास की कमी और तनाव बढ़ जाता है। आत्मजागरूकता मैनिपुलेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप अपनी भावनाओं, सोच और व्यवहार को समझते हैं तो किसी के हेरफेर में फंसने की संभावना कम हो जाती है। आत्मजागरूकता को बढ़ाना जरूरी है। संवाद यानी कम्युनिकेशन मैनिपुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही संवाद से हम हेरफेर की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं और उससे बच सकते हैं। संवाद को मजबूत बनाना जरूरी है। निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग मैनिपुलेशन से प्रभावित होती है। अगर व्यक्ति सतर्क है और आत्मजागरूक है तो उसकी निर्णय क्षमता मजबूत रहती है। निर्णय क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। मैनिपुलेशन का मनोविज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है। इसे पहचानना, समझना और उससे बचना जरूरी है। सकारात्मक मैनिपुलेशन से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, जबकि नकारात्मक मैनिपुलेशन से बचना चाहिए। आत्मजागरूकता, संवाद और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाकर हम मैनिपुलेशन के असर से बच सकते हैं। इस वीडियो में हमने मैनिपुलेशन के मनोविज्ञान, उसके प्रकार, रणनीतियां, असर और बचाव के तरीकों को विस्तार से समझा। मैनिपुलेशन को पहचानना और उससे बचना जरूरी है ताकि हम अपने निर्णय खुद ले सके और दूसरों के हेरफेर से बच सके। आगे की सोच यही है कि आत्मजागरूकता, संवाद और नैतिकता को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।